एक बात और, कभी कभी साधक को लगता है कि साधना के जगत में आने के बाद मेरे को क्रोध ज्यादा आता है, मेरे को काम विकार ज्यादा आ जाता है, अथवा मेरे को इच्छाएं ज्यादा होने लगी। ऐसा भी कभी कभी साधक को अनुभव होता है, हो सकता है। उसका कारण यह है कि साधन भजन और सत्संग के रास्ते पे आने से उसके पाप कम हुए, उसकी मति शुद्ध हुई। तो पहले जो इच्छा वासना क्रोध और भय था वो उसको समझ में ही नहीं आता था कि ये मेरी गलती या इच्छा वासना या क्रोध है। अब मति शुद्ध हुई तो अपनी गलती उसको दिखने लगी, इसलिए उसको लगता है कि अब आता है। दूसरी बात यह है कि हृदय शुद्ध हो गया, इसलिए जरा जरा बात पे वो प्रतिक्रिया नहीं करता, पी लेता है तो हृदय में वो इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा हो जाता तो फिर थोड़ी सी बात में साधक चिढ़ जाता है, और चिढ़ जाता तो समझता कि मेरे को क्रोध आ रहा। तीसरा इसका विकल्प यह है कि जन्म जन्मांतरों की इच्छा, भय और क्रोध के संस्कार हमारी चिदावली में पड़े। जब गुरु कृपा होती है, गुरु दीक्षा मिली, साधन भजन करते तो कुछ तो खत्म होते रहते, लेकिन जब साधन भजन करते तो मन प्राण और चिदावली ऊपर आती है। ऊपर आती है तो उसमें जन्म जन्मांतरों का जो कचरा पड़ा वो तेजी से निकलता है। जैसे आप घर को बुहारी लगाते हैं तो आंगन में कचरा ज्यादा दिखता है, तो आंगन में कचरा दिखने का कारण क्या है कि अंदर खूणे खांचरे का कचरा निकालकर आंगन में आ गया, चौखट में आ गया। ऐसे ही साधन भजन करने से कभी कभार साधक को इच्छा भय और क्रोध की अति दिखेगी, लेकिन अति दिखने से साधक को डरना नहीं चाहिए, उत्साहित होना चाहिए कि कचरा अब निकल रहा है और मैं शुद्ध का साक्षात्कार करूंगा। कभी कभी अनजान साधक को, जिनको गुरु का बार बार सत्संग सानिध्य नहीं मिलता, वे लोग साधन भजन करते हैं तो थोड़ी शांति, थोड़ा आनंद, थोड़ी मस्ती आई, फिर लग जाते हैं तो शांति की जगह पे कभी कभी उनके स्वभाव में अशांति, थोड़ा निर्भयता की जगह पे भय अथवा शिष्टाचार का भय आदि आने लगता है। तो अरे रे के पहला तो मैंने आऊ नतु, हवे आऊ थवा मांड्यो, अरे शू थयुं, आम कोई पाप आया, क्या हुआ? पाप आया नहीं, लेकिन पाप जो छुपा था वो निकल रहा है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जिन कारणों से आदमी भयभीत हो जाता है अथवा फिर मान लेता है कि आपड़ा थी तो नहीं छूटे, आपड़े आज छोड़ी नहीं सके, अपने से ये नहीं छूटेगा, ये अनजाने में अपने को वो कमजोर मति को कमजोर बना देता है और बुद्धि मन को और इंद्रियों को बल मिल जाता है, तो फिर साधक निर्बल हो जाता है। लेकिन सत्संग सुनता है अथवा ऊंचे साधकों का संग करता रहता है अथवा महापुरुषों के जीवन चरित्र को निहारता या समझता पढ़ता लिखता रहता है, तो हजार बार उथल पाथल होने पर भी वो साधक एक कदम आगे करते करते अपने साध्य का साक्षात्कार करने में सफल हो जाता है।